गाइस आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनजाति ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, यह भी एक स्टैटिक जीके का पार्ट है और हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। हमारे चैनल पर 50+ स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की जा चुकी है और सभी वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में कराई जा रही है और आपको एग्जाम की दृष्टि से टॉप MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर, और साथ में आपको क्लास का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो गाइज करते हैं टॉपिक को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो गद्दी जनजाति ये किस राज्य की है, या फिर इस समय पर जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूटी है। ठीक है, तो गद्दी जनजाति कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है। और इसी के साथ में एक और जनजाति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको नोट करनी है, बकवार जनजाति। बकरवार जनजाति ये भी कहाँ की है? ये भी जम्मू कश्मीर की। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, और इसी के साथ में आपको उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको नोट करनी है। थारू जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और खांसी भी खांसी, ये जो खांसी है ये भी कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, और गढ़वाल व जो कुमायूं जो क्षेत्र है, तो वहां पर कौन सी जनजाति है? तो आपको याद रखना, भोटिया जनजाति। और इसी के साथ में आपको याद रखना है राजस्थान। तो राजस्थान की दो जनजाति जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वे कौन कौन से? एक है गरसिया। गरसिया, तो पेपर में पूछा जाता है कि गरसिया जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की है। और एक नोट कीजिएगा, सहारिया। सहारिया ये भी जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है। और इसी के साथ में आप हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति और नोट कीजिएगा, लाहौली। पेपर में पूछा जाता है कि लाहौली जनजाति भी ये कहाँ की है, तो आपको याद रखना लाहौली जनजाति ये हिमाचल प्रदेश की है। और इसी के साथ में आप नोट कीजिएगा उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जनजाति, तो थारू, खांसी और भोटिया, ये तीनों जनजाति उत्तराखंड राज्य की हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। और उत्तर प्रदेश की जनजाति आप नोट कर लीजिएगा, खरवाल। खरवाल और एक थारू जनजाति। ठीक है, तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की आप नोट कीजिएगा, सहारिया। सहारिया जनजाति राजस्थान की है। और गरसिया जनजाति भी राजस्थान की है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? अब देखिएगा गाइस, ये किस तरह का आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपको याद रखना, उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ में खांसी भी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, और बक्सर भी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। एक है जौनसारी जनजाति भी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह भी उत्तराखंड की जनजाति है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरवाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले हमने ये कवर किया था कि खरवाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ में थारू जनजाति भी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कोल जनजाति भी कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और उत्तराखंड में भी कौन सी पाई जाती है? तो आप नोट कीजिएगा, थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। और कोई जनजाति ये उत्तराखंड में पाई जाती है। और एक भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है। यह गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है, भोटिया जनजाति।
और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश की कुछ जनजाति हैं जो कि पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है लाहौली। लाहौली, लाहौली जनजाति है कहाँ की है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, एक पूछी जाती है गड्डी, गड्डी जनजाति। ठीक है, एक है कनोरा। ये तीनों जनजाति कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और राजस्थान की आपको याद रखनी है गर्सिया। गर्सिया राजस्थान में जनजाति पाई जाती है। और सहारिया, ये दोनों कहाँ की हैं, राजस्थान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना मुंडा। तो मुंडा भी कहाँ की है, मुंडा भी झारखंड की जनजाति है, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक याद सकते हैं आप कोरबा। कोरबा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही जनजाति कराई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर केरल की। तो केरल की कौन कौन सी जनजातियां आपको याद रखना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है मोपला। मोपला जनजाति भी कहाँ की है, केरल की, क्योंकि केरल में ही क्या हुआ था, मोपलो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मोपला जनजाति इंपोर्टेंट हो जाती है। एक है उराली, यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कुछ गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना गोंड, भील, ठीक है, और एक बंजारा। ये जनजाति कहाँ की है, मध्य प्रदेश की जनजाति हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की दो जनजातियां, एक है सहारिया, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, सहारिया। और इसी के साथ में आप याद रखिए गर्सिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगपा जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए लद्दाख। अब हम देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख जनजाति। तो आपको याद रखना है बक्करवाल। बक्करवाल, बक्करवाल जनजाति कहाँ की, जम्मू कश्मीर की है। और एक है गद्दी, गद्दी जनजाति भी कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको हिमाचल प्रदेश की जनजाति याद रखनी है लाहौली। लाहौली, तो लाहौली ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। और एक है गड्डी, गड्डी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। और राजस्थान की दो इंपोर्टेंट जनजाति है सहारिया, सहारिया, और इसी के साथ में आप याद रखिए गर्सिया, गर्सिया। ठीक है, ये दोनों जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी झारखंड, सॉरी ऑप्शन सी राजस्थान। तो मीना जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान की कुछ इंपोर्टेंट जनजाति हैं जो कि अभी हमने नोट की थी, सहारिया, सहारिया और एक गर्सिया। ठीक है, हम आपको बार बार यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए कि सहारिया, गर्सिया और मीना ये तीनों जनजाति कहाँ की हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य की है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात की कुछ इंपोर्टेंट जनजाति कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना भील, पटेलिया, और आपको याद रखना है एक डाफर। डाफर, ये सभी जनजाति कहाँ की हैं, गुजरात की हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है गाइज, और झारखंड की कुछ इंपोर्टेंट जनजातियां जैसे कि संथाल। संथाल, तो संथाल कहाँ की है, आपको याद रखना है ये झारखंड की जनजाति है। और मुंडा भी कहाँ की जनजाति है, मुंडा, तो ये भी झारखंड की जनजाति है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ इंपोर्टेंट जनजाति याद रखनी है। और संथाल भी आप याद रख सकते हैं, संथाल जो है ये बिहार की भी है और झारखंड की भी है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना जो थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश की भी है, उत्तराखंड की भी है और बिहार की भी है।
तो तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोलिया और डफर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। तो टोलिया और डफर जनजाति जो है ये दोनों किस राज्य की हैं? तो गुजरात राज्य की है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना है भील। तो भील कहाँ की है? गुजरात की है। और पटेलिया भी कहाँ की है? तो गुजरात की है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो हमें देखना महाराष्ट्र की कुछ इंपोर्टेंट जनजाति। ठीक है, तो आपको याद रखना बार्ली। बार्ली कहाँ की है? बार्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक है लंबाड़ी। लंबाड़ी ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां जैसे कि कोल, कोल, हरवाल, हरवार और एक थारू। तो आपको याद रखना थारू जो है ये उत्तराखंड की भी है, ये यूपी की भी है और ये बिहार की भी है। ये तीनों की कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, तो भील जनजाति गुजरात में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सी पाई जाती है? तो आपको याद रखना संथाल पाई जाती है और एक थारू पाई जाती है, जो यहाँ की दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोड़ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। तो खोड़ जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना खरिया। तो उड़ीसा की एक इंपोर्टेंट है खरिया जनजाति, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिका किस राज्य की जनजातियां? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये आप में से 90% बच्चों को पता भी होगा कि ये कहाँ की जनजाति है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। तो बोंडो और मिकिर जनजाति ये कहाँ की है? असम राज्य की है। और जो बोंडो जनजाति है ये क्या कर रही है? ये अलग राज्य की डिमांड कर रही है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाफला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा और मोह जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागा और मोह जनजाति ये नागालैंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति का संबंध तमिलनाडु से है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो टोडा ट्राइब्स जो है ये कहाँ की जनजाति है? तो आपको याद रखना तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, तो तमिलनाडु की कौन कौन सी जनजाति है? तो आपको याद रखना एक तो होगी टोंडा जनजाति, इसी के साथ में आप याद रख सकते हो एक कोटा जनजाति। ठीक है, और एक है बड़ागा जनजाति। बड़ागा जनजाति ये भी कहाँ की है? तो ये भी तमिलनाडु की है। और एक जनजाति और आप नोट कीजिएगा तोडकोटा। तोडकोटा, तो ये चारों जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसको 90% बच्चे कर देंगे कि मोपला से पता चलता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। ये कहाँ की जनजाति है?
तो ये केरल की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहरी और जारवा जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है, तो आपको याद रखना है प्रहरी और जारवा ये कहाँ की जनजाति है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की जो जनजाति है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओंग जनजाति कहाँ की है, तो आपको याद रखना अंडमान निकोबार की। और जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी अंडमान निकोबार की है। और एक झरना जनजाति, यह भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। और इसी के साथ में आप नोट कीजिएगा सेंटलिज जनजाति, तो सेंटलिज जनजाति भी अंडमान निकोबार की है। ठीक है, और आपको 3 जनजाति और हैं, एक ये वाली इंपोर्टेंट ओरंग, जारवा, और इसी के साथ में आप नोट कीजिएगा अंडमानी, अंडमानी निकोबारी, निकोबारी, और एक है सोमपेन, सोमपेन। तो अंडमानी, निकोबारी, सोमपेन, ओरंग और जारवा, यह अंडमान निकोबार की मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है, जो कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।